सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और कुशल पूर्वक होंगे और अपनी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। अब बच्चों, छुट्टियों में खेल खेल में पढ़ाई भी तो करनी है ना। अब इसी संदर्भ में मैं आपके सामने एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो कहानी भी सुनो और आपका काम का काम भी हो जाएगा। तो बच्चों, मेरी कहानी है मेंढक और बुलबुल। अब मेंढक तो आप सभी ने देखा होगा, है ना। उसकी आवाज़ भी सुनी होगी, कैसे तालाब के किनारे उछल कूद करता रहता है और टर टर की आवाज़ निकालता है ना बच्चों। ऐसे ही एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। उन्हीं में एक तालाब के पास एक छोटा सा मेंढक रहता था। वो मेंढक था बहुत चालाक बच्चों। वो क्या करता था, पूरी रात टर टर की आवाज़ निकालता रहता था, जिससे जो आसपास के जीव जंतु थे वो बहुत परेशान रहते थे। अब आपके सामने भी कोई लगातार टर टर की आवाज़ करे या कोई भी आवाज़ निकाले तो आपको अच्छा लगेगा। एक समय पे लगता ना, अरे भैया बस करो, अब नहीं सुनना। यही हाल उन बेचारे जीव जंतुओं का भी था। और वो मेंढक महाशय, वो तो रोज रात को जैसे ही रात होती, तालाब के पास एक काजू का पेड़ था, उसकी जड़ में बैठकर और लगते टर टर करने। बेचारे पशु पक्षी बेचारे दिन भर के थके हुए सो भी नहीं पाते थे। वो रात भर वो आवाज़ निकालता रहता था और उसे लगता था कि उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, वो लोगों का मनोरंजन कर रहा है, जबकि था बिल्कुल विपरीत। उसे ये नहीं पता था कि उसकी आवाज़ जो है कितनी भयानक है, कितनी भद्दी आवाज़ है ना। लेकिन अब उसे समझाए कौन। सबने कोशिश की, लेकिन सब बेचारे मासूम हो गए। किसी की बात का उस पर कोई असर नहीं, किसी की सलाह तो वो मानता ही नहीं था। वो तो अपने आप को बहुत बड़ा संगीतज्ञ समझता था कि मेरा जैसा तो कोई मधुर आवाज में कोई गा ही नहीं सकता। इसी घमंड में वो रोज रात को शुरू हो जाता और सुबह होने तक टर टर करता ही रहता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। बेचारे पशु पक्षी बहुत परेशान, क्या करें, कैसे इसे समझाएं। लेकिन वो तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं। ऐसे में एक दिन क्या हुआ बच्चों, एक प्यारी सी छोटी सी बुलबुल उस काजू के पेड़ के ऊपर रहने आई। और वो तो बहुत ही मधुर गाती थी, उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। जैसे आपने कोयल की आवाज़ सुनी है ना बच्चों, कू कू, कितनी प्यारी आवाज़ होती है कोयल की। वैसे ही बुलबुल भी बहुत प्यारी आवाज़ में गाती थी। अब जब वो एक नई जगह आई तो उसने भी वहाँ का वातावरण देखा, बहुत सुंदर है, तो उसने भी गाना शुरू कर दिया। अब उसकी तो इतनी सुरीली आवाज़, एकदम मधुर गायन, सारे पशु पक्षी मंत्रमुग्ध हो गए। बेचारा एक सारस तो बेचारा रो ही पड़ा भावुक होकर कि कितना हम भयंकर आवाज़ सुनते थे रोज और आज हमें कितनी मधुर आवाज़ सुनने को मिल रही है। तो बेचारा सारस तो रो ही पड़ा। ऐसे और पशु पक्षी भी उसके पास आ गए, है ना, और काजू के पेड़ के पास, और उसका गाना सुनने लगे। अब जब ये आवाज़ उस मेंढक ने सुनी तो वो सोचने लगा, अरे ये कौन आ गया मेरे मुकाबले में, अब इसको तो हटाना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो इसकी सब आवाज़ से सब खुश हो जाएंगे और मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं, है ना। उसको तो ये लगता था ना कि उसकी आवाज़ सबसे मधुर है और वो सबसे बड़ा संगीतज्ञ है और वो लोगों को सलाह भी दे सकता है, वो ऐसा सोचता था। लेकिन बुलबुल बेचारी बहुत ही विनम्र थी, बहुत ही स्वभाव से बहुत मीठी प्यारी सी थी। तो उसने मेंढक को पूछा कि अरे मेंढक भैया, आपने भी मेरा गाना सुना? तो मेंढक बोला, हाँ हाँ सुना, ठीक गा लेती हो। तो बुलबुल बोली, अच्छा, मुझे लगता है कि मैं अच्छा गाती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कुछ इस विषय में राय देना चाहते हैं कि मैं अपने गायन को और कैसे अच्छा करूँ, तो मैं आपकी सलाह ज़रूर मानूंगी।
तो मेंढक बोला, हाँ हाँ मैं बताऊंगा तुम्हें। तुम रात को ऐसा करना, पूरी रात जोर से गाना, ताकि मैं पूरा अध्ययन कर सकूं तो तुम्हारी गायन शैली में कहाँ कुछ कमी है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो बुलबुल मान गई। ठीक है मेंढक भैया, आप जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। और उस बेचारी बुलबुल ने रात भर वो गाना शुरू कर दिया। तो मेंढक बोला, और जोर से गाओ, और जोर से गाओ, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मेंढक, वो क्या कहते हैं, बुलबुल और जोर जोर से गाने लगी। अब जब कोई पूरी रात जोर से गायन करेगा तो बेचारे का गला क्या होगा, दर्द होगा, है ना। और क्या ऐसा ही उस बेचारी बुलबुल के साथ हुआ। मेंढक उसे बोलता रहा, और जोर से गाओ, और जोर से गाओ। और वो रात भर गाती रही गाती रही। तो क्या हुआ, थक गई बेचारी, लेकिन मेंढक उसे यही कहता रहा, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम और जोर से गाओ, और जोर से गाओ। और गाते गाते क्या हुआ, उस बेचारी की आवाज़ फट गई, वो थक के चूर हो गई। और ऐसा करते करते वो भूख प्यास और कमजोरी से इतनी परेशान हो गई थी कि उसकी सांसें ही निकल गईं। अंत में वो बेचारी भूख प्यास से बेहाल होकर मर गई। और मेंढक क्या चाहता था, वो यही तो चाहता था। वह दुष्ट मेंढक उस बेचारी बुलबुल को तड़पा दिया उसने। और उस बेचारी ने बिना सोचे समझे मेंढक की बात मानी और अपनी जान गंवा दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी अनजान व्यक्ति की बातों में हमें कभी भी नहीं आना चाहिए। हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए, अपने आप पर हमें विश्वास रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो हमसे कितना बेहतर है, तो वो जो सोच रहा है या वो जो कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है। नहीं, हमें अपनी अकल का भी प्रयोग करना चाहिए कि वाकई जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है क्या वाकई सही है, क्या वाकई हमारे में इतनी कमी है। हमें आंख मूंद कर कभी किसी की बात नहीं माननी चाहिए, पूरा सोच समझना चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, वो बुलबुल अपने आप पर विश्वास रखती और मेंढक की बातों में ना आती तो उसे अपनी जान ना गंवानी पड़ती, है ना। तो बच्चों, इस कहानी के अंतर्गत हमने आपके समक्ष कुछ प्रश्न भी रखे हैं। अब आप इस कहानी को पढ़ेंगे भी और मेरा ये वीडियो भी देखिए बच्चों, कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर जो हमें शिक्षा दी जा रही है वो समझिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना। और इस कहानी से संबंधित हमने अन्य जो भी प्रश्न पूछे हैं वो कार्य आप पूरा कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी बच्चों। धन्यवाद।